बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम होता है उसका एक्साइटेड स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्साइटेड स्टेट, ये हमको बताना है सेंट्रल एटम का। ठीक है। और सेंट्रल एटम का जो पाई बॉन्ड का टाइप है बताना है। ठीक है, ध्यान देना। जब भी अगर मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बना हो, मॉलिक्यूल में आपका डबल बॉन्ड बन सकता है या फिर ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। तो जो बॉन्ड का टाइप होता है उसको दो टाइप में बांटा गया है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा, इसको सिग्मा बोला गया है, इसको बोला गया पाई बोला गया है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड तो बोला गया है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो बोला क्या गया है, ध्यान देना कि जब भी मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें सिग्मा एक होता है और पाई होता है जीरो। यहाँ पे एक होगा, पाई होगा जीरो। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऊपर दिखाना आपको। तो यहाँ पे ये होगा एक, यहाँ होगा जीरो। ठीक है, अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल आपका डबल बॉन्ड बना रहा है आपस में, तो होता क्या है, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है उसमें सिग्मा एक होता है पाई दो होता है। यानी आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड टाइप कैसा भी हो उसमें सिग्मा एक ही होता है। पाई का नंबर चेंज कर सकता है, सिग्मा का नंबर चेंज नहीं करेगा। आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीख चुके हो, तो अगर बस कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा एक होता है पाई होता है जीरो। ये ध्यान देना आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको बॉन्ड का टाइप पता करना है। तो बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हो कि पाई बॉन्ड कब बनेगा, तो जब भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें पाई बॉन्ड का कहीं कहीं फॉर्मेशन होता है। ये पाई बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूँ। इस पाई बॉन्ड का टाइप मुझे पता करना होता है। ठीक है, तो जब पाई बॉन्ड का टाइप होता है, तो पाई बॉन्ड का टाइप दो टाइप का होता है, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अगर पी और पी ऑर्बिटल से मिलकर बनाएगा तो पी और पी के ओवरलैप से पाई बनता है, तो उसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। पी पाई कब बनेगा, जब पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। और एक होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड हम किसको बनता है, जब आपका एक पी होगा और एक डी होगा। पी होगा एंड दूसरा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग पी पाई डी पाई बॉन्ड। यानी पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल का ओवरलैप से अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलोगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अगर, तो पॉइंट ये है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखना ना, अगर मेरे से पूछा जाए कि SO3 में सल्फर का एक्साइटेड स्टेट क्या है और इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा, तो आपको पता है कि SO3 में एस और ओ में तीन डबल बॉन्ड ओ है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ जो मैंने पाई बॉन्ड बनाया है उसका टाइप क्या है, इसको कैसे पता करेंगे, तो ध्यान ना, इसका एक तरीका होता है, वो मैं जो भी ट्रिक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपको ध्यान से सुनना है। तो पहला काम क्या करना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो फर्स्ट क्या काम करना, फिगर जो भी दिया हुआ है, जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। तो पहला काम ये करना आपको। ठीक है, वंस आपका स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया, वंस आपका स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया तो अगला काम क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या होगा कि आप इसमें देखोगे कि आपका जो सेंट्रल एटम है वो कितना बॉन्ड बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में सल्फर, अब चेक करना इस फिगर में कितना बॉन्ड बना है, 6 बॉन्ड बना है, 6 बॉन्ड। तो सल्फर आपका 6 बॉन्ड बना रहा है। और आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका अनपेयर्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो इस अब क्या करना है, तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ एक्साइटेशन थ्योरी। उसमें पता है कि सल्फर का जो ग्राउंड स्टेट होता है, तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, आर्गन 3s2 3p4। अगर इसको हम लिखें तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर में देखोगे एस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पी का इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक। और डी में बात करते हैं, तो डी में खाली होता है, तो 3s हो गया, ये 3p हो गया और 3d हो गया।
तो आपके सल्फर के ग्राउंड स्टेट में कितना आपको दिख रहा है, कितना अनपेड दिख रहा है, तो आपको दिखेगा कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। ठीक है, पसंद है, तो यहाँ पे आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आपको दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि आपको 6 बॉन्ड बनाना है तो आपको ऑर्बिटल को ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड करना पड़ेगा। तो कैसे होगा जी, तो बोला क्या गया है कि यहाँ से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जंप करवाओ, इसको आप जंप करवाओ एक्साइटेड स्टेट में, यानी हमको 6 अनपेड करना। तो होता है क्या है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंचेगा, इसको बोलते हैं लोग फर्स्ट एक्साइटेशन। तो पहले एक्साइटेशन के बाद कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा जी, तो काउंट करोगे तो दिखेगा कि फर्स्ट के बाद कितना इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा। तो अब चेक करो, अनपेड हो गया 4, अनपेड हो गया है 4। ठीक है, बट आपको चूंकि 6 बॉन्ड बनाना है तो आपको एक और अनपेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप कर जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका सेकंड एक्साइटेशन। तो सेकंड एक्साइटेशन होगा तो ये चीज यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया वो वहाँ पे, पसंद है। तो अल्टीमेटली अब हो गया आपके पास 6 अनपेड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि SO3 में सल्फर का एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, बोलोगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सल्फर इज इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कैसे पता करना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बॉन्ड का नंबर देख लो, उसके अकॉर्डिंग देखो कितना ऑर्बिटल अनपेड होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक्साइटेशन करोगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सब हम लोग बता चुके हैं आपको, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि सल्फर अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो होता है ग्राउंड स्टेट। सल्फर में हम लोग क्या सीखे थे, सल्फर अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो होता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सल्फर अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सल्फर अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। सिमिलर बात की थी फॉस्फोरस पे, तो बस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपके पास ताकि आपको इन्फॉर्मेशन याद रहे। ठीक है, क्योंकि बार बार इतना एक्साइटेशन करेंगे तो टाइम आपका जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको चीज अगर याद रहेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज। तो ध्यान ना, फॉस्फोरस में या तो बॉन्ड बनेगा 3 या तो बनेगा 5, यानी फॉस्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाता है तो 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 3 वाले में होगा ग्राउंड स्टेट में, तो 5 बॉन्ड बनाएगा तो होता है अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर हम बता चुके हैं क्या होता है, 2 बॉन्ड या तो 4 बॉन्ड या तो 6 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड हो तो क्या होगा ग्राउंड स्टेट, 4 बॉन्ड में क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और 6 बॉन्ड में क्या होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हैलोजेंस में, क्लोरीन में क्या होता है जी, क्लोरीन में बॉन्ड है तो 1 बनेगा या 3 बनेगा या तो 5 बनेगा या तो 7 बनेगा। क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा, इन सब में ये चीज हो सकता है। ठीक है, जब भी 1 बॉन्ड बनता है तो बोलते हैं हम कि मेरा क्लोरीन क्या होता है ग्राउंड स्टेट में है। 3 में क्या बोलते हैं हम लोग जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। 5 बॉन्ड में क्या होता है अपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होता है, और 7 बॉन्ड में क्या होता है अपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है, कितना बॉन्ड बनेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप जंप करते जाओगे अपने आप चीज आपको दिखता चला जाएगा। ठीक है, जंप करोगे अपने आप दिखते चला जाएगा। तो इसमें कोई अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद रहेगा तो क्या होगा, आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वैलेंस शेल का ऑर्बिटल को दिखाना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देंगे
तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आप एक्साइटेड स्टेट निकालना सीख गए। अब पॉइंट आता है पाई बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, पाई बॉन्ड का नेचर कैसे आप निकालते हो। ठीक है, पॉइंट मेरा है SO3 में जैसे मान लेते हैं कि SO3 में आपके पास S में और O में 3 पाई बॉन्ड बना हुआ है, 3 पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका टाइप कैसे पहचानते थे, है ना। आप इतना बता चुके हो कि इसमें 6 बॉन्ड बना तो 6 अनपेड होगा, तो ये बन गया आपका 6 अनपेड, ये बन गया आपका 6 अनपेड। ठीक है, और तो ध्यान देंगे तो आपको पता है कि इस पूरे फिगर में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, तो ध्यान है ना। अब क्या करना, पहले अपना ऑर्बिटल डायग्राम बना देना, यानी सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर देना, जितना बॉन्ड बनाना होता है इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गया आपके पास। अब क्या होता है, तो यहाँ पे देखोगे S में 1 अनपेड है, P में 3 अनपेड है और D में 2 अनपेड है। ठीक, अब यहाँ पे सल्फर सेंटर का सारा ए ऑर्बिटल है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है नियन 3, सॉरी हीलियम, यहाँ पे हीलियम होगा 2:2p4। तो अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन का जो होता है वो कहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन तो पेड फॉर्म में होता है जी, ये पेड फॉर्म में होगा, और 2p का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा अनपेड फॉर्म में, ये होगा आपका अनपेड फॉर्म में। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है जो अनपेड है। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है उसमें 2s2p में ऑर्बिटल में आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है आपको, 2p में। तो अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें दोनों में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो एक ऑर्बिटल से बनेगा सिग्मा और एक जगह पाई में, एक जगह पाई में, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा बनेगा p से और पाई ही बनेगा p से, दोनों में p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों में p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, यानी ऑक्सीजन का हमेशा p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अब आते हैं वापस बैक हम लोग SO3 वाले फिगर में। तो SO3 में पहला काम क्या करना कि सेंट्रल ड्रम का सारा इलेक्ट्रॉन अनपेड दिखा देना, जितना भी आपको बॉन्ड होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपको दिखाना पड़ेगा ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब क्या करना कि पहला जो ऑर्बिटल्स होगा, फर्स्ट जो ऑर्बिटल अनपेड होगा उसको बनाना सिग्मा बॉन्ड में, यानी आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो जो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल आपको दिख रहा है S का 1 और P का 2, यानी मिला के 3 ऑर्बिटल हो गया, ये जाएगा आपके 3 सिग्मा में। बचा हुआ जो 3 ऑर्बिटल है यानी P का 1 और D का 2, ये जाएगा पाई में, ये जाएगा पाई में। तो सल्फर का ध्यान रखना, सल्फर पाई बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का हमेशा p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसका मतलब क्या है कि पहला जो पाई बनेगा उसमें सल्फर का p यूज होगा और ऑक्सीजन का भी p यूज होगा। जो सेकंड पाई बॉन्ड बनेगा उसमें सल्फर का d यूज होगा और ऑक्सीजन का p यूज होगा। और जो थर्ड पाई बॉन्ड बनेगा उसमें सल्फर का डी ऑर्बिटल यूज होगा और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज होगा। आपका ऑक्सीजन का हमेशा पी ऑर्बिटल ही यूज होता है, ये ध्यान देना। इसका मतलब आपका जो एक पाई बॉन्ड है उसका टाइप होगा पी पाई, और बाकी जो 2 होगा उसका नेचर होता है पी पाई टाइप, क्योंकि उसमें एक पी ऑर्बिटल है और एक डी ऑर्बिटल है, उसका नेचर होता है पी पाई टाइप। इसका मतलब SO3 में 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड का नेचर होगा पी पाई, और 2 पाई बॉन्ड नेचर होगा पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई टाइप। ठीक है, इस तरीके से आप पी पाई बॉन्ड और पी पाई बॉन्ड को काउंट कर सकते हो। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलो आप लोग को SO3 का केस समझ में आ चुका है, तो आप लोग ट्राई करेंगे SO2। SO2 में आपको पता करना है कि सल्फर का एक्साइटेड स्टेट क्या है। ठीक है, सल्फर का एक्साइटेड स्टेट क्या है। ठीक है, और इसमें जो पाई बॉन्ड का टाइप है तो उसमें कितना पाई बॉन्ड पी पाई होगा, कितना पी डी पाई होगा, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो SO2 के फिगर में आपको पता करना है सल्फर का एक्साइटेड स्टेट, सल्फर का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, और इसमें पी पाई बॉन्ड कितना है, और इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना है। ठीक है, जल्दी से चलो फास्ट इसको निकालेंगे आप लोग।
तो बच्चों ध्यान देना, SO2 को कैसे 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 बनाएंगे। तो पहला बात है कि ये पूरा प्रोसेस आपको मेंटली समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम लोग फिगर को ड्रॉ करें फिर इतना हम कॉन्फ़िगरेशन के सोचे। तो सारा प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो आपको पता है कि SO2 में S और O में डबल बॉन्ड बनेगा, तो 2 पाई बॉन्ड बनेगा, यानी S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर S और O में अगर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा तो आपको पता है कि यानी बॉन्ड का नंबर कितना हो, 4 बॉन्ड बन गया। तो एस डबल ओ मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो सल्फर के ऑर्बिटल में अनपेयरिंग होना पड़ेगा, ठीक है। तो सल्फर चूंकि 4 बॉन्ड बना, तो 4 अनपेयरिंग करने के लिए क्या करेंगे, तो सल्फर का कॉन्फिगरेशन होता है नियन 3:3p4। तो 3:2 का फॉर्म पेयर्ड फॉर्म है, 3p में भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, 3p में भी क्या होगा, एक पेयर, मतलब एक पेयर रहेगा, 2 अनपेयर रहेगा। तो आपके पास सल्फर के ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर है, तो उसको क्या करोगे, इस 3p के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दोगे डी में। तो जैसे जंप करवाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 4 ही अनपेड चाहिए, तो 4 अनपेड हो चुका है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, तो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3p में 3 है और डी में 1 है। अब ध्यान ना, SO2 के फिगर में चूंकि S डबल O 2 है, तो उसमें 2 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। तो आपके पास P में 3 अनपेड है और D में 1 अनपेड है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि P का 2 अनपेड जो शुरू का जो P का हो जाएगा सिग्मा में, और बचा 2 अनपेड जाएगा पाई में। तो बचा 2 अनपेड जाएगा पाई में जाएगा, तो एक पाई बनेगा पी ऑर्बिटल से और एक पाई बनेगा डी ऑर्बिटल से। तो जिसमें पी ऑर्बिटल से पाई बनेगा उसका टाइप होगा पी पाई, और जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उसका उसका हो जाएगा पी पाई डी पाई, उसका हो जाएगा पी पाई डी पाई। तो इस तरह से आपको मेंटली सोचना पड़ेगा। तो इस SO2 के फिगर में सल्फर अपने होगा फर्स्ट एसिटेट में, और इसमें एक होगा पी पाई और एक होगा पी पाई डी पाई। तो अगर आपका क्वेश्चन होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेंटली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सल्फर का जो एसिटेट है ये हो जाएगा फर्स्ट, और इसमें जो पी पाई बॉन्ड एक होगा, और पी पाई डी पाई बॉन्ड एक होगा, ठीक है। ये हो गया मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको चलते हैं हम लोग प्रोसेस से। तो सबसे पहला काम करना है, SO2 का फिगर ड्रॉ कर देना। आपको दिखे इसमें 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड करना पड़ेगा। तो आपका सल्फर होगा अपने फर्स्ट एसिटेट में, यानी जो P4 था जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था उसे जंप कर दिया यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अपने फर्स्ट एसिटेट में होगा। तो अब क्या होता है, इसमें जो कि 4 बॉन्ड है, 4 में क्या है, इसमें 2 सिग्मा है, SO2 में 2 सिग्मा है, 2 पाई है। तो हम क्या बोले, पहले सिग्मा बनाना आपको, तो सिग्मा बनेगा तो पहला जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल होगा वो यहाँ यहाँ सब देखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑर्बिटल है यहाँ से होगा, ठीक। यानी पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो यहाँ से यूज हो जाएगा। तो बाकी जो पाई के लिए यूज होगा, तो पाई के लिए ये दोनों ऑर्बिटल आप यूज करोगे। तो इसमें एक पी ऑर्बिटल है, एक डी ऑर्बिटल है। तो जो पी ऑर्बिटल से पाई बनेगा उसको बोलते हैं पी पाई, और जो डी से बनेगा उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। यानी आगे फिगर में एक पी पाई बॉन्ड होगा और एक होगा पी पाई डी पाई होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान आप चलो। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि POCl3 में आपको पता करना है पी का एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन वही है, पी का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, पी का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, पी का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, और इसमें पी पाई बॉन्ड कितना होगा अगर है तो, और पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होगा अगर होगा तो, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे, चलो जल्दी से आंसर करना आप लोग को। बच्चों लोग पहली बात तो आपको फिगर आपको समझ में आना चाहिए, फिगर दिमाग में चलना चाहिए, फिगर कैसा होगा। तो इस POCl3 में आपको दिखना चाहिए कि POCl में 3 सिंगल बॉन्ड रहेगा और P और O में एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो टोटल बॉन्ड आप काउंट करते हो तो इस पूरे फिगर में आपको टोटल बॉन्ड दिखेगा 5 बॉन्ड होगा। तो P और Cl का बॉन्ड सिंगल सिंगल है तो उसमें 3 सिग्मा होगा, और P और O में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसमें 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा है, 1 पाई है, 4 सिग्मा है, 1 पाई है, ठीक है।
अब अगर इसमें यानी आपके मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बनेगा, पांच 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 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी 5 बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। और 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ध्यान देना, आपका फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है नियन 3:3p3, नियन 3:3p3। तो 3:2 का जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड रहेगा और 3p3 का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, यानी फॉस्फोरस के ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, लेकिन मेरे को 5 बॉन्ड बनाना है। तो 5 बॉन्ड कैसे बनेगा, तो होगा क्या कि आपका जो एस का इलेक्ट्रॉन है यानी 3s2 है, उसका इलेक्ट्रॉन जंप करवा देना 3d में, तभी 5 बनेगा। तो यानी POCl3 में आपका जो फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट होगा वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी उसका स्टेट क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, तो एस का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया डी में, तो अब आपके पास क्या होगा, एस में एक अनपेड है, पी में 3 अनपेड है और डी में एक अनपेड है। तो आपके पास टोटल 5 अनपेड हो चुका है। अब इसमें 4 सिग्मा बनेगा, तो 4 सिग्मा बनेगा तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं सिग्मा को। तो पहले का जो ऑर्बिटल है एस का 1 और पी का 3 जाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो एस और पी का ऑर्बिटल कंज्यूम हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो पाई ऑर्बिटल के लिए बचा कौन, तो पाई के लिए बचा आपका डी ऑर्बिटल। तो इसमें जो पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा और उसका नेचर होगा पी पाई डी पाई। तो पी पाई पाई बॉन्ड नहीं होगा, जीरो होगा, और पी पाई डी पाई बॉन्ड आपके पास एक होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है, यानी आपको मेंटली सोचना है चीजों को। ठीक है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो चलते हैं हम लोग प्रोसेस पे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगा जी, तो प्रोसेस आएगा, पहले आपके साथ फिगर बनाओगे, तो फिगर हम बना लिए। फिर मैं आपको दिख रहा है कि इसमें 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। 5 बॉन्ड मतलब फॉस्फोरस में 5 अनपेड करना है, तो 5 अनपेड होगा तो कब होगा, तो जो एस इलेक्ट्रॉन था उसको जम करवा दिया हम पी में, यानी फॉस्फोरस अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। ठीक है, अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है फॉस्फोरस। ठीक, अब ध्यान देना, ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है। तो इसमें अब क्या करोगे, इसमें 4 सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, तो 4 सिग्मा एक पाई है, तो पहला क्या करना, ठीक है, तो पहले सिग्मा वन को प्रायोरिटी देते हैं। तो जो 4 सिग्मा है, तो एस का और पी का, जो एस का एक अनपेड है, पी का 3 अनपेड है, इससे बन जाएगा आपका सिग्मा, बन जाएगा आपका सिग्मा। ठीक है, इससे बन जाएगा आपका सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में ये सारा ऑर्बिटल कंज्यूम हो गया, तो पाई के लिए बचा कौन, तो पाई के लिए बचा ए वाला ऑर्बिटल। तो आपका जो पाई ऑर्बिटल बनेगा वो डी से बनेगा, जिसे हम बोलते हैं कि जो पाई का टाइप होगा हो जाएगा पी पाई डी पाई। क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई, यानी आपके POCl3 में पी पाई बॉन्ड का नंबर क्या होगा, 0 होगा, और पी पाई बॉन्ड का नंबर 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट चलो, आप लोग को फिर पता करना है HClO4 में क्लोरीन का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये पता करना आपको। और इसमें पता करना है कि इस फिगर में पी पाई बॉन्ड का नंबर कितना है और पी पाई डी पाई बॉन्ड का नंबर कितना है। ठीक है, इसको आपको पता करना है। ठीक है, बच्चों ध्यान देना, HClO4 में क्या करोगे, क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन का जो ग्राउंड स्टेट होता है नियन 3:3p5, यानी उसमें एक अनपेड होगा। जबकि इस फिगर में ध्यान देना, HClO4 में Cl के साथ एक OH बॉन्ड होगा और 3 Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा, Cl के साथ डबल बॉन्ड O फॉर्म करेगा, यानी 3 डबल बॉन्ड O होगा, एक OH होगा, यानी एक सिंगल बॉन्ड O से लिंकेज होगा और 3 डबल बॉन्ड O के साथ लिंकेज होगा। तो टोटल बॉन्ड होगा 7। 7 बॉन्ड में 3 पाई होगा, 4 सिग्मा होगा, 3 पाई होगा, 4 सिग्मा होगा। तो 7 बॉन्ड बनने के लिए जो आपका क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा अपने एक्साइटेड स्टेट में। तो अभी ग्राउंड स्टेट में जो कि एक अनपेड है, तो अगला एक्साइटेशन होगा तो 3 अनपेड होगा। देखो हर एक्साइटेशन के बाद क्या होता है, आपका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 से बढ़ा जाता है। तो अगर शुरू में ग्राउंड स्टेट में अगर एक अनपेड है, तो पहले एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, 3 अनपेड होगा। सेकंड एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, 5 होगा, एंड थर्ड एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, 7 होगा।
तो होता क्या है कि पी का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा डी में और एस का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा डी में, तो क्या होगा आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा, उसमें से एक होगा एस में अनपेड, 3 होगा पी में और आपका 3 होगा डी में, 3 होगा डी में। तो आपके पास 7 अनपेड है, एक एस में है, 3 पी में है, 3 डी में है। ठीक है, अब HCl4 में क्या है आपके पास 4 सिग्मा है और 3 पाई है। तो पहले सिग्मा वन को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो एस और पी का जो 3 ऑर्बिटल है, एस का 1 और पी का 3 है, ये जाएगा आपके सिग्मा वन फॉर्म करने में। तो जो बचा होगा, बचा जाएगा पाई वन में। तो पाई वन में देखोगे तो सिर्फ डी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। पाई वन से क्या होगा, डी का ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो रहा है। तो पाई में जब डी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो भी पाई वन का टाइप होगा, जो भी पाई वन का टाइप होगा वो क्या होगा, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, यानी सारा का सारा जो पाई वन होगा वो होगा पी पाई डी पाई वन कैटेगरी में। यानी इसमें एक्साइटेड होगा, थर्ड एक्साइटेड होगा, पी पाई बॉन्ड का नंबर 0 होगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड का नंबर होगा 3। ठीक है, तो ये हो गया मेंटली कैसे हम सोचते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक आपको इश्यू हो रहा है तो ध्यान देना, हम चलते हैं प्रोसेस में कि कैसे आपको और इसमें दिक्कत हो रहा है तो भी आप बता सकते हो। तो पहला काम क्या करें हम लोग, पहला होगा कि HCl4 का फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ कर लिया हम लोग, बॉन्ड का नंबर काउंट कर लेंगे, तो क्या हो गया, 7 बॉन्ड है। 7 में से क्या 3 सिग्मा है, 3 पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा है मेरे को फिगर में। तो 3 पाई है, 4 सिग्मा है। ठीक है, तो इसमें एक्साइटेड थर्ड होगा, उसको हम ड्रॉ कर लिए। तो थर्ड सेट हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो पहला हम क्या बनाएंगे, तो 4 सिग्मा है, 3 पाई है, तो पहला हम बताएंगे पाई। तो पहला 4 गया पाई में, तो बचा 3 जाएगा सिग्मा में, सॉरी पहला 4 गया सिग्मा में, तो बचा 3 जाएगा पाई में। पाई में अगर जाएगा इसका मतलब क्या है, आपका जो तीनों पाई बॉन्ड है वो बना है डी ऑर्बिटल से, इसका नेचर होगा पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई टाइप। ठीक है, यानी इसमें पी पाई बॉन्ड का नंबर होगा 0। ठीक है, यानी इस आपका हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, पी पाई पाई बॉन्ड का नंबर होगा 0 एंड पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड का नंबर होगा 3, नंबर होगा 3। ठीक है, जैसे पे चलो आप लोग HCO4 में आपको बताना है इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा। इसमें पी पाई बॉन्ड कितना होगा और इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होगा। ठीक है, जल्दी से चलो बताएंगे इसका आंसर। तो जो ध्यान है इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है, तो आप क्या करना, पहले जनन का फिगर ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो वो दिख रहा है कि जनन और ऑक्सीजन में क्या होगा, तो 4 डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसमें क्या है 4 सिग्मा है और 4 पाई है। चूंकि जनन नोबल गैस होता है इसका इसका पीस तक क्या भरा हुआ रहेगा, पी सबसे भरा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या होगा हमको टोटल, चूंकि 8 बॉन्ड बना हुआ है, तो 8 बॉन्ड में से अगर हम अनपेड करेंगे तो मुझे 8 अनपेड करना पड़ेगा। तो जो इसका डी है, तो क्या हो, जितना भी पी का इलेक्ट्रॉन है वो सब डी में जंप कर जाएगा, तब भी कितना अनपेड होगा, 6 अनपेड होगा, तो एस का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा डी में। तो अब हो जाएगा आपके पास 8 अनपेड। इस 8 अनपेड में 8 बॉन्ड बनेगा, उसमें से 4 सिग्मा है और 4 पाई है। तो गौर करना, पहले हम सिग्मा बनाएंगे, तो सिग्मा कहाँ से बनेगा, तो सिग्मा बनेगा आपका एस एन पी से। तो आपके पाई के लिए बस बचेगा डी ऑर्बिटल। इसका मतलब जो चारों पाई ऑर्बिटल होगा उसका नेचर होगा पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। यानी आप बोल सकते हो कि HCl4 में जन का एक्साइटेड स्टेट होगा फोर्थ। ठीक है, पी पाई बॉन्ड कितना होगा, तो 0 होगा एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड का नंबर कितना होगा जी, तो होगा आपके पास 4 होगा। ठीक है, तो बच्चों लोग इसी साथ हम लोग का एक्साइटेड स्टेट निकालने का तरीका और पाई बॉन्ड का टाइप कैसे पता करते हैं, ये टॉपिक अपना ओवर होता है। ठीक है।